हेलो बच्चे, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज इस वीडियो में विद्यासागर अंकगणित का चैप्टर 10 परसेंटेज यानी प्रतिशत का क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक को सीखेंगे। और ये पार्ट 1 है, इसको 4 पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और जो भी बच्चे इससे पहले नहीं देखे हैं वो सभी को प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वहाँ जाके पूरा को देख लेंगे। और आज फर्स्ट डे है तो इसको पूरा बढ़िया से देखना है। फर्स्ट पार्ट में जो है ना बेसिक थोड़ा बताते हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। और अगर ये परसेंटेज अच्छा से अगर सीख गए तो कंपटीशन में अगर कोई भी बच्चे अगर कंपटीशन दे चुके होंगे तो उनको पता ही होगा परसेंटेज का कितना महत्व है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस चैप्टर को पूरा प्रश्न को देख लेना अच्छा से। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से परसेंटेज बनाना है तभी बनेगा। अगर लॉन्ग में जाएंगे तो परसेंट में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है, चारों पार्ट को बढ़िया से देख लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव में व्यक्त करें। 5 प्रश्न है तो इसको दशमलव में कन्वर्ट करने बोला है। तो देखिए दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो इजी है, पहले परसेंट को हटाएंगे और उसके बाद दशमलव में कन्वर्ट कर देंगे। तो परसेंट कैसे हटेगा, तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा में 100 लिखते हैं तो वो परसेंट हट जाता है। तो चलिए इसको बारी बारी से बनाते हैं। देखिए पहला में है 2/5, तो इसको क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे 2/5। परसेंट हटाएंगे उसके नीचे 100 लिख देंगे, क्योंकि दशमलव बनाने बोला है तो दशमलव को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए अब दशमलव बनाएंगे तो इसका जो है पहले इसको क्या करेंगे, 5 है तो 5 से भाग देंगे। तो भाग नहीं देंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे 2 से इसको भी गुना करेंगे ऊपर भी और 2 से नीचे भी। अब देखिए कितना हो गया, ये 4/1000 हो गया। अब यहाँ पे समझिए शून्य वाला आप लोग को भाग भी एक ट्रिक के माध्यम से सिखा देंगे। तो देखिए नीचे में कितना है, 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। अब चूँकि ऊपर में तो एक ही अंक है तो क्या करेंगे, उसके बदला में 2 शून्य बैठा देंगे और यहाँ पर अब दे देंगे दशमलव। ठीक है, तो ये जगह 0.004। नहीं समझे होंगे, आज इजी समझाते हैं। जैसे देखिए 73 है बटा में 100 है, तो देखिए 2 अंक है ना, तो 2 शून्य है ना, तो 2 अंक के बाद इधर बैठेगा दशमलव, यानी कि जगह 0.73। समझ गए ना। अब देखिए एक और सिखाते हैं। अब यहाँ पे है 37 था और यहाँ 5 से इसको भाग देना है। तो अब भाग नहीं देंगे, इसमें क्या करेंगे, नीचे में हम शून्य पुराएंगे। नीचे में शून्य पुराएंगे 2 से गुना करना पड़ेगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर भी 2 से गुना कर देंगे तो जैसे 37 दूनी कितना होता है 74, 74/10 यानी कि 7.4 आ जाएगा। तो भाग भी देंगे तो उतना ही आएगा। समझ गए होंगे। तो चलिए आप तेजी में बनाएंगे, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका बनाएंगे तो देखिए आ गया सवाल। अब इसको लिखेंगे 9/5। परसेंट रहने देते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, नीचे में शून्य पुरा देते हैं। तो शून्य हो रहा है इसमें, 2 गुना 2 कर देंगे तो ये 18/10 आया। अब चूँकि यहाँ परसेंट है, परसेंट नीचे आएगा तो ये 100 बन जाएगा। तो अब ये 3 शून्य हुआ, अंक ऊपर में कितना है 2 है, तो 2 अंक है तो हमको इसको 3 अंक बना देना है। ठीक है, 18 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक ना। अब यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 अंक का दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.018। अगर ज़रा सा भी दिक्कत हो ना तो कमेंट में जिस चैप्टर में सवाल में प्रॉब्लम हो उसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, तो हम उसका फिर डॉट क्लास जो बनाए हुए हैं उसमें हम बना देंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये 12.5% है तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे। तो 12 दूनी 24, 1 25, ये हुआ 25/2 है। अब इसको हम क्या करेंगे, शून्य बना देंगे, तो नहीं तो इसको डायरेक्टो लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 12.5 हुआ। अब क्या बताएं, परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आएगा। ठीक है, अब 100 आएगा तो भाग देंगे, 2 अंक इधर खिसकेगा ना, तो 2 अंक इधर खिसकेगा तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, भिन्न में ये दशमलव बन गया। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 12.5 है तो ये इस परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा और ये दशमलव गोला में 100 यहाँ पे, तो 3 शून्य है और 3 अंक है, कितना जाएगा 0.125। ये दशमलव में बन जाएगा। इजी था। चलिए अब देखिए दूसरा प्रश्न। अच्छा एक और है, निम्नलिखित भिन्नों फिर वही सवाल है। तो 50% है तो 50 है और बटा में क्या कर देंगे, नीचे में 100 लिख देंगे। परसेंट खत्म हो गया। अब इसको जब 0 हटा देंगे
अब एक शून्य बचा तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे, ये इजी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, का निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो प्रतिशत बनाना है, तो प्रतिशत में जब कोई भी संख्या बनाएंगे ना, जैसे 5 है, 5 को प्रतिशत बनाना है तो सीधा 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 500%। ठीक है, तो प्रतिशत भिन्न को या दशमलव को अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना करेंगे। अब प्रतिशत जब रहेगा उसको भिन्न बनाना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, बस यही याद रखना है। चलिए बारी बारी से बनाते हैं। इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये 100 से गुना करेंगे। तो अब देखिए गुना का बताते हैं तरीका। गुना में क्या करना है कि दशमलव इधर खिसकेगा, ठीक है, अगर दशमलव रहेगा तो इधर खिसकेगा। तो अभी देखिए इसमें कितना 2 अंक, 2 शून्य है तो 2 अंक इधर खिसकेगा, तो एक नहीं है तो यहाँ पर शून्य हम बैठा सकते हैं। इसको बढ़िया समझिएगा, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और गुना में 100, ये 2 अंक इधर खिसकेगा तो कितना हो जाएगा 4250। तो अब दशमलव इधर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दशमलव इधर देने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब अंक है तो यही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं और प्रश्न है, समझाते हैं आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना, ठीक ना। चलिए इसमें देखिए, अब हाँ इसमें देखिए समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें कितना अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है। 100 से गुना करेंगे तो 100 से गुना करेंगे 2 ही अंक में खिसकेगा, तो इसको दशमलव के 2 अंक इधर खिसका देंगे तो ये जाएगा 23.4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ में आता तो बेसिक रूल तो पढ़े हुए होंगे ना, देखिए बेसिक भी बता देते हैं। दशमलव उड़ाएंगे, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1000, और प्रतिशत बनाना है तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य है तो ये हो जाएगा 23.4। दोनों सही है, ये बेसिक हुआ और ये डायरेक्ट बनाने का तरीका होगा। जैसे इसमें देखिए, अब इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये सीधा क्या हो जाएगा 304 हो जाएगा। अब कोई बच्चे अगर नहीं समझते हैं तो इस तरह बना के बनाइए, एक बार सीख जाइएगा तो फिर है ना बनाना नहीं पड़ेगा। दशमलव उड़ा दिए, अब प्रतिशत बनाना है तो 100 से गुना कर देंगे तो ये 100 को कट जाएगा, सीधा 304 बच जाएगा। अब ये 0.25 है तो इसको सीधा दशमलव उड़ाएंगे तो उसके बाद हम डायरेक्ट लिख देंगे 25, ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे 25%। इसमें देखिए इसमें क्या है कि एक ही अंक है, तो एक ही अंक है तो हम यहाँ शून्य बैठा देंगे, कुछ फर्क नहीं होगा मान में। दशमलव के बाद अगर जीरो, कितना भी जीरो देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये हो गया। अब चूंकि इसको प्रतिशत बनाना है 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125 और 60, आंसर हो जाएगा। अगर तीसरा प्रश्न है 8.1/3% को न्यूनतम भिन्न, यानी प्रतिशत में है या भिन्न बनाना है, तो ये हो जाएगा 8 24, 24 1 25, ये होगा 25, अब बटा में 3, प्रतिशत है तो बटा में आ जाएगा 100, अब भिन्न बन गया। कटेगा तो काट देंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1/12, एकदम आसान है। 300 ग्राम का 7% ज्ञात करें, तो 300 ग्राम का 7% एकदम इजी। देखिए 300 गुना 7 अब बटा प्रतिशत हटाएंगे, बटा में लिख देंगे 100, शून्य शून्य खत्म, बराबर 21 ग्राम, आंसर हो गया। 75 लीटर का 15% ज्ञात करें। अब 75 लीटर का 15% तो लिखेंगे 75 गुना 15/100, तो कितना लीटर होगा। तो देखिए अब यहाँ समझिए, इसको जो है ना अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से इसमें 2 से कट रहा है, ऊपर में 2 से नहीं कट रहा है, तो इसको काट के फिर भाग देना पड़ेगा। तो हम भाग देना नहीं है, अगर नीचे में शून्य आ जाता है ना तो भाग नहीं देना है, समझिए, इसको रहने देना है। कभी भी अगर नीचे में, समझिए नीचे में अगर शून्य मिल जाए, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य कुछ भी मिले, तो कोशिश करिए शून्य को रहने देने के लिए, आसानी होगा, भाग से बच जाएंगे। इसको सिर्फ गुना करना पड़ेगा ना, तो गुना कर देते हैं, 15 × 5 = 75 और 15 × 7 = 105 और 105 और 7 112, यहाँ लिख देंगे 112। अब बटा में देखिए 100 है, आसान हो गया ना। अब दशमलव बैठा देंगे 11.25, ठीक ना, इतना लीटर, इजी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 900 रुपये का 12.5% ज्ञात करना है। तो फिर इससे में लिखेंगे 900 का 12.5 मीन्स क्या हो जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं 12.5%, ठीक है। अब ये हो गया प्रतिशत के बदला हम लिखेंगे नीचे में 100
और ये दशमलव उड़ेगा तो नीचे में आ जाएगा एक और शून्य। अब पूरा कटेगा तो काटेंगे, देखिए इसमें नहीं कट रहा है, इसमें 2 शून्य कट रहा है, काट देंगे। अब बाकी गुना करके 1 दशमलव बैठा देंगे, नहीं तो फिर भाग देना पड़ेगा 2 से। 9 पंचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एक 9, 2 11 और 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 112.5, यही आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 45 रुपया 900 रुपये का कितना परसेंट है? आप लोग एग्जाम देते हैं तो देखिए 500 का एग्जाम रहता है तो कोई लाता है 300 लाता है 500 में, तो परसेंट कितना होता है? परसेंट कैसे निकालते हैं? जो अंक लाए उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल जो था वो नीचे और 100 से गुना करते हैं, परसेंट निकल जाता है ना। सेम इसी तरह यहाँ भी कर देंगे। तो 45 रुपया मान लिए है और 900 में, तो कितना परसेंट हुआ? 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 0 काटेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ऊपर कट रहा है ना, और ये 9 से कट रहा है। सबसे बड़ा बात है 0 अभी छोड़ देते हैं, अभी 9 से काटते हैं। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 पंचे 45, अब शून्य ये कट ही गया, देखिए तो बराबर क्या आ गया? 5, तो 5% हो जाएगा। समझ गए? और नहीं तो बेसिक से बनाएंगे तो 45 रुपया 900 का कितना परसेंट है? तो मान लेते हैं कि x प्रतिशत है, तो 900 का x प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100 बराबर 45। तो इसके भी से हल करेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 2 शून्य कट गया, तो ये x बराबर हो गया 45/9। ठीक है, कट जाएगा 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए कंपटीशन है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बनाते हैं। बाकी जो भी बच्चे कोई भी हो उनको अगर प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए आप यही सब, अगर इसमें से प्रॉब्लम होगा इस वीडियो में, इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और लिख देंगे क्वेश्चन नंबर इतना, उससे क्या होगा? आसानी होता है। और नहीं लिखेंगे वीडियो इसका है और लिखेंगे दूसरा में कमेंट करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो जिस वीडियो का क्वेश्चन नंबर हो उसमें ही कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्व करेंगे। और अलग से डाउट क्लास रखे हैं तो अपना देख लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन लिखा रहेगा और आपका नाम भी लिखा रहेगा, जो सवाल पूछे हैं तो वहाँ से पता कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें कहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में x का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, 5 प्रश्न है, पाँचों को बारी बारी से हल करते हैं। x का मान ज्ञात करना इजी है, परसेंट चैप्टर यही इजी है, बस समझना थोड़ा है। और इसका जो ट्रिक होगा, ये तो बेसिक सब है, ट्रिक जो होगा उसको अलग से कॉपी में नोट कर लेना है, नोटबुक में नोट लगा के रख देना है। ये सब बेसिक है, बेसिक बनाती है तरीका से इसको। ये देखो 45 का मिस गुना और x/100, सिंपल सा बन गया। ठीक है, तो नीचे में कुछ नहीं, तो एक है क्रॉसिंग जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 300 और बटा में 45। ठीक है, तो ये पूरा कटेगा तो काटेंगे, तो भाग देना पड़ेगा। काटते हैं पहले, 5 से काटेंगे, 3 से काटते हैं तो 3 से काटेंगे तो 15 आएगा और ये 3 से काटेंगे तो 100 आएगा। यहाँ तक तो ठीक है। 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 और ये 5 से काटेंगे तो 20, तो यानी 20/3 आया। तो 20/3 कितना होता है पूर्णांक में? 6.2/3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 8 का बी में था x का 33.1/3% बराबर 11, तो x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान पूछा है, तो ये हो जाएगा x। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको पहले पूर्णांक को भिन्न बनाएंगे तो 100/3, ये तो हुआ ये भिन्न, और ये परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या लिखेंगे? 100 बराबर 11। अब 100 कट जाएगा तो ये हो गया x/3 बराबर 11। नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉसिंग जब गुना करेगा x का मान कितना आएगा? 33। तो x की जगह क्या लिखेंगे? 33। ठीक है, x का मान हो गया 33। फिर देखिए 64 रुपया का x प्रतिशत बराबर 24, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए 24 रुपया है और 64 में, तो परसेंट में कितना है? तो परसेंट में जैसे एग्जाम में नंबर निकालते हैं परसेंट में, तो ये लिख देंगे 24/64 और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना ना, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मान के बना सकते हैं। चलिए मान के बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे 64 गुना x/100 बराबर 24। ठीक है, कट रहा है काटेंगे, नहीं तो क्रॉसिंग गुना करेंगे। काट रहा है काट देते हैं, 4 से कटेगा तो ये 25 हो जाएगा,
और ये 4 से 16 चौक 64। ठीक है, क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो ये जगह 16x बराबर 25 गुना 24। अब ये x बराबर हो जाएगा 25 गुना 24 और बटा में 16। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, ये हो गया 75/2। परसेंट में कितना हो जाएगा तो 37.5%। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह निकल जाएगा आराम से। देखिए वही बात यहाँ भी है का 20% बराबर 40 ईजी है, यानी 100 में 20 40 हो रहा है तो 200 में निकाल के बनाना है तो बना लेते हैं। चलिए x गुना 20 बटा में 100, परसेंट हटेगा 100 बराबर 40। ठीक है, कट रहा है 20 से कम 20, 20 पंचे 100 तो x बराबर कितना आएगा 200। 1200 का कितना परसेंट 72 होता है? सिंपल है, अंक वाला सवाल है। 72/1200 गुना 100, 100 2 जीरो कट जाएगा, 12 छक 72, 6%। इस तरह निकालेंगे तो आसानी होगा, इजी होगा। इसमें लिखना पड़ेगा, समय बचेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे तब ऐसे लिखना पड़ेगा 2-3 लाइन समय बचाने के लिए। इस तरह भी सीखा रहना चाहिए। तो ये 0 0 कट गया, बात वही है लेकिन बस इसमें डायरेक्ट हो जाता है, इसमें 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा। बात समझ रहे होंगे। निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न में प्रकट करना। अब न्यूनतम भिन्न में प्रकट करना है। ठीक है, भिन्न बनाना है, परसेंट को हटा देंगे, बटा में 100 करेंगे, भिन्न बन जाएगा ऑटोमेटिक। चलिए देखते हैं बारी बारी से। तो ये इसको देखिए, पहले सबसे पहले समझेंगे क्या कि परसेंट हटाएंगे तो बात तो एक ही होगा, दोनों में कोई भी हटा देंगे। ये हटाएंगे दशमलव तो 1 शून्य आएगा, और उस ये परसेंट है, इसको अगर नीचे में लिखेंगे ना तो ये देखिए कितना हो गया। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये होगा 7/200। अगर यही दशमलव बनाने बोलता ना तो नहीं काटते। ठीक है, तो फिर 200 से भाग देना पड़ जाता ना। भिन्न बोला है तो काट देंगे, ये हो जाएगा 106 बटा में आ जाएगा 10, दशमलव उड़ जाएगा तब, और इसके बाद हम परसेंट के बदला में नीचे में आ जाएगा 100। तो ये अब कटेगा तो काटेंगे, तो कट रहा है 5, 2 पर काटेंगे 61 ना। अब नहीं कोई कटेगा तो 61/500। ठीक है, निम्नलिखित को न्यूनतम भिन्न बनाना है। फिर सब तो एक ही है, तो इसको क्या लिखेंगे 371 बटा में 10, अब परसेंट हटेगा तो 100। तो ये तो नहीं कटेगा किसी से, ये 1000 हो जाएगा। बात समझ गए? आइए इसको लिखते हैं। 6 चौक 24, 1 25, 25/4, और ये परसेंट हटा तो नीचे में 100, 25 चौका 100, ये हो गया 1/16। 12.5% है, तो ये लिखेंगे 12 दूनी 24, 25/2 बटा में फिर 100, 25 25 चौका 100, यानी कि 1/8। चलिए अब आया 10वां प्रश्न। देखिए x का मान क्या होगा यदि x का 4% प्लस 80 का 5% बराबर 16, यानी x की जगह क्या होगा जो दोनों जोड़ने पर 16 आ रहा है। x की जगह यहाँ पर लिख देंगे तो सेम x का कमीज गुना होता है बटा 100 प्लस 80 गुना 5/100। देखिए ये 1 शून्य इसको काटेंगे, और ये 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे 4। तो ये जब देख लेंगे कि पूरा कट रहा है तो काटेंगे, ठीक ना। अब बराबर ये 16, देखिए यहाँ 16 +4 है, यहाँ पे ये तो +4 है, ये इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, और ये अगर काटेंगे तो 25 से कट जाएगा, तो ये होगा x/25। अब बराबर ये 16 और 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो अब क्रॉसिंग गुना कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30, 300 हो जाएगा x का मान। ठीक है, यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 300। x का मान ज्ञात करें। यदि 2.4 का 25% प्लस x का 20% बराबर दिया 36.6। ईजी है, यहाँ लिखेंगे 24 यानी 2.4 गुना 25/100, ये हुआ प्लस,
ये हो जाएगा x गुना 20/100 बराबर 36.6। ध्यान समझिएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे, नीचे में आएगा 10। अब कट रहा है ना, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये तभी 0 रहने देते हैं, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब चूँकि यहाँ देखिए दशमलव इसको बनाएंगे तो 0.6 आएगा, यहाँ 0.6 है, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस होगा, तो ये काट देते हैं। 20 से कम 20, 20 25 100, एकदम ईजी हो गया। देखिए ये हो गया x/5 बराबर, ये होगा 36.6, आइए उधर जाके माइनस हो जाएगा 36.6 माइनस ये जगह 0.6, जब ये घटेगा तो ये 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा ये 36, ये भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, बस 36 को 5 से गुना कर देना, 5 36, 5 से 15 18, 180 हो जाएगा। ऑप्शन वाला सवाल रहेगा तो फिर कभी बनाएंगे तो ऑप्शन वाला भी सवाल सिखाएंगे आप लोग को। कहा देखिए 85 का 80% माइनस 80 का 40%, 75 का कितना परसेंट है? पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर बोल 75 का परसेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले हल करते हैं। ये लिखेंगे 85 का 80/100 माइनस 80 गुना 40/100, 0 0 खत्म हो जाएगा, और ये काटेंगे तो 20 चौका और 20 पचे, 5 से इसको काटेंगे तो 17, 17 चौक 68 माइनस 32 कितना हो जाएगा 6 36, यानी 36 जो है ये 36 है इसका मान, तो बोला 36 75 का कितना परसेंट है, तो बस वो सिंपल लिखेंगे 36/75 गुना 100, निकल गया। कट रहा है 25 चौका 25 तिहाई, 3 से काटेंगे तो 12 तिहाई 36, यानी कि 48% है। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। यदि कि हाँ आया ट्रिक, अब इसको समझ लीजिए अच्छा से। यदि किसी वर्ग की भुजा 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अब यहाँ लिखा है वर्ग, ये आयत पर भी अप्लाई होगा। आयत में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई बोलेगा, ठीक ना, वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ वर्ग है तो वृद्धि कर रहा है। चलो लिखते हैं, तो इसका सूत्र होता है, लिखेंगे 25 प्लस 25 और प्लस 25 गुना 25/100, जितना बढ़ाने कहेगा उतना लिखेंगे। अगर 10% वृद्धि करता तो 10 प्लस 10 गुण प्लस 10 गुना 10/100, ठीक है, ये जितना कहेगा। अब आयत में रहता तो लंबाई कहता तो लंबाई जोड़ते, ठीक ना, चौड़ाई भी जोड़ते, और फिर प्लस लंबाई गुना चौड़ाई बटा, ये समझिए लंबाई चौड़ाई है। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, वर्ग में लंबा और चौड़ा सब सेम होता है, इसलिए ये हुआ। अगर मान लीजिए ये 25 है लंबाई और चौड़ाई 25 है, आयत के हिसाब से समझा रहे हैं, तो अब दोनों बढ़ा रहा है तो दोनों को इस तरह लिखेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 50 और प्लस ये हो जाएगा 25 25 625, और 2 अंक शून्य उठाएंगे तो 6.25, तो ये होगा 56.25, इतना % बढ़ जाएगा। ये हुआ रूल ट्रिक के हिसाब से। बेसिक समझना है तो भी इतना ही आएगा। देखिए कैसे, कोई वर्ग की भुजा 25% बढ़ा रहा है ना, तो मान लेते हैं वर्ग का भुजा 10 था, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, भुजा स्क्वायर 100, ठीक है। अब उसके बाद 25% वृद्धि कर रहा है, तो 25% वृद्धि कर रहा है भुजा में, इसका 25% निकाल देते हैं, तो 1 0 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2.5, तो 2.5 यानी अब भुजा हो गया 12.5, तो इसका अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 156.25, ठीक है, गुना करिएगा तो कितना बढ़ा 56.25 बढ़ा, समझ गए। चलिए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना कमी होगा? सेम वही सवाल आया। अब कमी कह रहा है तो लिखेंगे -15 और प्लस 15 गुना 15/100, तो ये हो जाएगा -30, अब प्लस ये हो जाएगा 15 225 होता है, 225 + 100 तो -30 और प्लस 2.25, तो इसको घटाएंगे तो ये होगा 27.75, तो इतना कमी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए। एक संख्या लें, इस संख्या में इसका 5% जोड़ है
परिणाम स्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है वह ली गई संख्या का कितना परसेंट है। चलिए मान लेते 100, एक संख्या 100 लिए, इसका 5% हो जाएगा 5, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 105। ठीक है, तो कितना वो बढ़ा, ली गई संख्या से 105% बढ़ गया। सिंपल है, 100 था 105 हुआ तो 105% बढ़ गया। चलिए तो आज एकदम सिंपल सा समझाए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करने से क्या होता है, थोड़ा मोटिव मिलता है, मोटिवेशन आता है ना, तो वीडियो बनाने का मन करता है। तो जो इसमें देख रहे हैं 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे तो कमेंट करते रहते हैं, और कुछ बच्चे हैं वीडियो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट सभी करना चालू करिए, ठीक ना। चलिए इसमें लाइक और कमेंट का थोड़ा टारगेट पिछले से ज़्यादा रख रहे हैं। देखते हैं कौन अंतिम तक देखे हैं वीडियो को, इससे पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।